जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए, हम लोगों को बंगाल विभाजन चल रहा था और बंगाल विभाजन का ये भाग 2 है। कितना है? भाग 2 है ये बंगाल विभाजन का। और बंगाल विभाजन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, देखे थे कि बंगाल का विभाजन क्यों किया था, उसका मुख्य अर्थ क्या था, क्यों बंगाल का विभाजन करना अंग्रेज चाहता था। हम लोग ये सारी बातों पर चर्चा भाग 1 में कर चुके हैं। आज बंगाल का विभाजन भाग 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा वीडियो है बंगाल विभाजन का। पहला वीडियो देख लीजिएगा बंगाल विभाजन का, उसके बाद दूसरा वीडियो पाइएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग फैक्ट के बारे में जानेंगे। उसमें क्या था, उसमें सारा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए थे। फर्स्ट वीडियो जो बंगाल विभाजन का आया उसमें हम लोग सारा कॉन्सेप्ट देख लिए थे, कैसे कैसे बंगाल का विभाजन हुआ, क्यों किया बंगाल का विभाजन, अंग्रेज क्या कह रहा था कि हम क्यों कर रहे हैं बंगाल का विभाजन। तो क्यों कर रहा था, वो बोल रहा था कि प्रशासनिक आधार पर हमको चलाने में दिक्कत हो रहा है, हमको वहाँ राजपाट चलाने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। क्योंकि क्षेत्रफल बंगाल का बहुत बड़ा था, 1,89,000 वर्ग मील। कितना? 1,89,000 वर्ग मील था। कितना? 1,89,000 वर्ग मील उसका क्षेत्रफल हो चुका था। और वहां की जनसंख्या कितना हो चुका था, तो 7.1 करोड़, सॉरी 7.8 करोड़ हो चुका था। कितना? 7.8 करोड़ वहां का जनसंख्या हो चुका था। इसी के चलते वो बोल रहा था, इसीलिए वो बोल रहा था क्यों कि हमको वहां का प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रहा है और हम बंगाल का विभाजन करना चाह रहे हैं। मगर मुख्य कारण तो कुछ और था। मुख्य कारण क्या था कि वहां पे बंगाल में जितना जो है आंदोलनकारी था, आंदोलनकारियों का गढ़ हो चुका था बंगाल, वहां से ही सारे आंदोलन की शुरुआत हो रहा था। और हिंदू मुस्लिम में एकता था वहां पे बहुत ज्यादा। तो हिंदू मुस्लिम में एकता को तोड़ने के लिए, क्या हिंदू मुस्लिम में एकता को तोड़ने के लिए वहां बंगाल का विभाजन किया था। हम लोग देखे थे क्या, हम लोग देखे थे कि बंगाल को 2 भाग में बांट दिया था। कितना भाग में बांट दिया था? 2 भाग में। एक साइड मुस्लिम बहुल कर दिया था और एक साइड हिंदू बहुल कर दिया था। तो यहाँ हिंदू बहुल में 5.4 करोड़ जनसंख्या था। कितना? 5.4 करोड़ जनसंख्या था। और इसमें कितना था? 3.1 करोड़ जनसंख्या था। इसको में क्या था कि लगभग 5 करोड़ क्या था कि हिंदू था और यहाँ लगभग 90 लाख मुस्लिम था। तो इधर हिंदू बहुल हो गया था और इस साइड जहाँ पूर्वी बंगाल था, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं, वो क्या हो गया था कि पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल हो गया था। तो वही हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया था। बंगाल का विभाजन का मुख्य मंशा यही था कि हम हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग कर दें, फूट हो जाएगा दोनों, कुछ दिन तक ज्यादा हम लोग राज कर पाएंगे। तो देखिए, बंगाल विभाजन का मुख्य कारण यही था। मगर अगर पूछेगा कि ब्रिटिश लोग क्या बता रहा था, अंग्रेज क्या बता रहा था बंगाल विभाजन का मुख्य कारण, तो वहां पर हम लोग को जवाब देना है क्या कि प्रशासनिक कारण बता रहा था। अगर मुख्य कारण पूछ देगा तो वहां पर क्या था कि आंदोलनकारियों का गढ़ हो चुका था, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहता था। तो आइए, आज हम लोग भाग 2 पढ़ते हैं। अब भाग 2 में महत्वपूर्ण डेट देख लेते हैं कि किस किस डेट को क्या हुआ था और उस समय क्यों था। उस समय वायसराय कौन था? कर्जन था। कौन था? कर्जन था 1905 ईस्वी में। तो वहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन, उस समय वायसराय था। देखिए, महत्वपूर्ण दिवस में क्या था कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव पेश होता है। जो अंग्रेजी शासन होता है, भारत में जो चला रहा होता है शासन, उसको में क्या होता है कि प्रस्ताव पेश किया जाता है कि हाँ, बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। तो वही प्रस्ताव अगर पूछेगा, क्वेश्चन में उठाता है। क्वेश्चन यहाँ से कैसे, देखिए कि विभाजन का, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब पेश हुआ, तो वो देखिए 19 जुलाई, कब? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश हुआ। देखिए, ये चारों डेट महत्वपूर्ण है। ये चारों डेट को याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में उठाता है। क्वेश्चन अगर यहाँ से बंगाल विभाजन से अगर डेट से क्वेश्चन उठाएगा तो यही 4 डेट आपको देखने को मिलेगा।
कोई भी एग्जाम में यही अगर डेट से उठाएगा क्वेश्चन तो यही 4 डेट मिलेगा, और नहीं तो सीधे पूछेगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। तो देखिए अगर छोटा डेट जैसे ही पूछेगा तो वही पूछेगा कि विभाजन का प्रस्ताव कब पेश हुआ था, तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश हुआ था। उसके बाद विभाजन का प्रस्ताव पारित कब हो गया, तो देखिए 19 जुलाई को पेश किया। क्या 19 जुलाई को, जैसे आज क्या होता है, आज के डेट में देखिए आप, तो हमारा संविधान जो है देखिए राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, तो देखिए कोई जो विधेयक होता है वो पास होता है, जैसे ही प्रस्ताव लाया जाता है तो पहले लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा, जहां से उठेगा वहां के बाद फिर लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति का क्या होता है कि मोहर लगता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, तब प्रस्ताव पारित होता है। और देखिए कि ये प्रस्ताव कितना जल्दी पारित हो गया बंगाल विभाजन का। 19 जुलाई को प्रस्ताव लाया गया, 19 जुलाई को, और देखिए कि 20 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव पारित हो गया। अगला दिन आज लाया गया, उसके अगला दिन प्रस्ताव पारित कि हाँ बंगाल का विभाजन कर दो। तो वहां पर सब अंग्रेज ही था, तो क्या सबका तो पहले से मंशा था कि हम लोगों को बंगाल का विभाजन कर देना है, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ देना है, बिखोर देना है। तो 19 जुलाई को प्रस्ताव लाया और 20 जुलाई को प्रस्ताव पारित हो गया। उसके बाद देखिएगा कि बंगाल विभाजन, फिर यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, चौथा पॉइंट उठाएगा कि बंगाल का विभाजन जो है कब से प्रभावी हो गया था, कब से लागू हो गया था। प्रभावी यानी लागू पूछेगा कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव, सबसे पहले तो डेट पूछेगा कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। अब पारित पूछेगा कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। और पूछेगा कि बंगाल विभाजन कब से लागू हुआ, क्या कब से लागू हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 से। कब से? 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल का विभाजन का जो है प्रस्ताव था वो लागू हो गया। क्या हो गया? विभाजन के प्रभावी हो गया, यानी वहां से लागू कर दिया गया। हाँ, आज से विभाजन का प्रस्ताव पारित है, आज से लागू हो गया। और देखिए उसी के विरोध में क्या होता है कि 7 अगस्त 1905 को एक बैठक होता है। क्या होता है? भारतीय लोग एक बैठक करते हैं। कब? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। कहा? कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक करते हैं। कौन करता है? भारतीय लोग। जितना भारतीय आंदोलनकारी था वो क्या करते थे कि देखिए 7 अगस्त 1905 का जो प्रस्ताव था वो कहा बैठक था, वो कलकत्ता के टाउन हॉल में होता है। और टाउन हॉल, देखिए टाउन हॉल की बैठक जो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल की बैठक हुआ, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या करते हैं कि इस प्रस्ताव में सारा लोग थे, सिर्फ जो आंदोलनकारी जितना आंदोलनकारी थे सारे लोग मिल करके क्या करते हैं कि बैठक करते हैं कलकत्ता के टाउन हॉल में। कब करते हैं बैठक? 7 अगस्त 1905 को। कब? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक करते हैं। और उसको में क्या होता है, उस बैठक में क्या होता है कि दो को जो है आंदोलन जो है क्या होता है कि उसमें स्वीकृति मिलता है। कौन कौन? स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। कहा गया उसमें कि जैसे ही क्या करता है कि बंगाल का विभाजन ये लोग कर देता है, अंग्रेज जैसे ही बंगाल का विभाजन करेगा, हम लोग क्या करेंगे? देखिए स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे और बहिष्कार आंदोलन चलाएंगे। ये कहाँ निर्णय लिया गया? कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। किनको? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए। जिसको में क्या निर्णय लिया गया? स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन हम लोग चलाएंगे। एक और दिवस जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछता है। बीपीएससी पीटी में यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है। देखिए क्या उठाता है, 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, जब बंगाल विभाजन लागू हो गया,
तो लागू हुआ था तो रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर कहे कि हम लोग मैत्री दिवस यानी मित्रता दिवस मनाएंगे, क्या मित्रता दिवस मनाएंगे, रक्षाबंधन दिवस मनाएंगे, क्या कि हम लोग अलग नहीं हुए हैं, हम लोग सब अभी एक है, एक ही रहेंगे। इसके लिए क्या किया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक दूसरे को राखी बांधकर, क्या रक्षा बांधकर बोले कि हम लोग नहीं, सब हम लोग भाई बहन हैं, सब लोग हम लोग एक हैं। क्योंकि अंग्रेज जो था वो क्या कर रहा था कि हिंदू मुस्लिम में तोड़ने का काम कर रहा था। तो यहाँ जो है जितना आंदोलनकारी थे भारत का जितना, वो सब क्या किए, इसको में रक्षाबंधन चलाए, मैत्री दिवस चलाए, क्या मैत्री दिवस के हम लोग नहीं, सब हम लोग भाई बहन हैं, यानी एकजुटता लाने का काम वो लोग कर रहे थे। कब? 16 अक्टूबर को जैसे ही बंगाल का विभाजन लागू कर दिया जाता है तो लागू करने के दिन सबसे पहले शोक दिवस मनाया जाता है, क्या शोक दिवस, कि हम लोग के लिए आज सबसे खराब दिन है, सबसे खराब दिन है, आज हम लोग शोक मनाएंगे क्योंकि हम लोग को भाई भाई को अलग कर दिया गया। उसके बाद जन एकता दिवस उस दिन मनाया गया, कब? 16 अक्टूबर को ही, 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस मनाया गया, 16 अक्टूबर को ही जन एकता दिवस मनाया गया, 16 अक्टूबर को ही रक्षाबंधन दिवस मनाया गया और 16 अक्टूबर को ही मित्रा दिवस यानी क्या मित्रता दिवस मनाया गया कि हम लोग सब भाई बहन हैं। रक्षा बांध करके, राखी बांध करके, क्या रक्षाबंधन जो होता है वो राखी बांध करके भाई बहनों के कलाई पर राखी बांध करके क्या क्या रक्षाबंधन दिवस मनाया। जन एकता दिवस यानी सब हम लोग जितना जनता है, जितना जन है, सब हम लोग एक है। इसीलिए उस दिन 16 अक्टूबर को ही क्या किया कि रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर क्या किए कि उस दिन दिवस की घोषणा किए। ये चारों दिवस उस दिन मनाए। महत्वपूर्ण कथन में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में उठाता है, क्या यहाँ से भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आप लोग को उठाएगा। जैसे देखिए कि बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल था, ये किसने कहा था? क्वेश्चन ऐसे उठाएगा यहाँ से कि बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल था, एक कथन किसका था? और ऑप्शन में दे देगा गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी और कौन रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसे 4 गो ऑप्शन दे देगा। आपको उसको में टिक आउट करना है। तो कौन कहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले कहे थे कि बंगाल विभाजन जो है अंग्रेजों का निर्मम भूल था, यानी वो एक भूल किया था बंगाल का विभाजन करके, वो एक क्या किया था? भूल किया था। और यहाँ से क्या होता है कि आंदोलन की शुरुआत हो जाता है, मुख्य आंदोलन की शुरुआत जैसे ही बंगाल विभाजन करता है तो यहाँ से मुख्य आंदोलन की शुरुआत हो जाता है। इसीलिए बोले थे गोपाल कृष्ण गोखले, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले इसीलिए बोले थे कि बंगाल का विभाजन अंग्रेजों का एक निर्मम भूल है। उसके बाद एक और कथन क्या है कि जो विभाजन जो है हमारे ऊपर ब्रज की तरह गिरा है, यानी विभाजन जो है हमारे ऊपर ठनका जो गिरता है, तो ठनका गिरता है वो कहा कि हमारे ऊपर ब्रज की तरह गिरा है। किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है वो बोले थे कि हमारे ऊपर जो बंगाल का आप लोग विभाजन किए वो हमारे ऊपर ठनका की तरह गिरा है, क्या ब्रज की तरह गिरा है। वो कौन कहे थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उसके बाद महात्मा गांधी क्या कहे थे? तो देखिए भारत का वास्तविक जो है जागरण बंगाल के विभाजन के बाद ही हुआ। हम लोग पहले देख चुके क्या कि असली जो है आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होता है? जैसे ही बंगाल का विभाजन होता है तो देखिए कि स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, यानी इसके बाद मुख्य आंदोलन की शुरुआत होने लगता है। और जितना जनता है भारत के, सब जनता में आ जाता है, राष्ट्र प्रेम की भावना आता है, सभी लोग लगभग आंदोलन में यहाँ से शामिल होना शुरू कर देते हैं। तो वही महात्मा गांधी बोले थे कि भारत का वास्तविक जो है जागरण, भारत जागा कब से? तो वही बंगाल विभाजन के बाद से जागा। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी। उसके बाद एक कथन और है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता कि बंगाल विभाजन हमारे घाव पर, क्या बंगाल विभाजन जो अंग्रेज किया वो हमारे घाव पे नमक छिड़कने का काम किया था, क्या नमक के जैसा था, क्या
नमक की तरह था। यह किसने कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बोले थे कि बंगाल विभाजन हमारे घाव पर जब नमक छिड़कता है जितना दर्द होता है उससे भी ज्यादा दर्द वो अंग्रेज हम लोगों को दिया है। यानी घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है किसने? अंग्रेजों। क्या करके? बंगाल का विभाजन करके। और आइए इसको एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि हम लोग को वीडियो में ठीक ढंग से याद रहना चाहिए। महत्वपूर्ण कथन से क्वेश्चन एग्जाम में उठाता है और ये चारों कथन को हम लोग को एकदम कंफर्म याद रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले दिवस 16 अक्टूबर को कौन कौन सा दिवस मनाया गया? तो शोक दिवस मनाया गया, और उसके बाद जन एकता दिवस मनाया गया, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया, मैत्री यानी मित्रता दिवस मनाया गया। और उसके बाद महत्वपूर्ण कथन अगर देखते हैं हम लोग, तो महत्वपूर्ण कथन में कौन कौन है? यहाँ क्या कहा गया कि बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल था। यह किसने कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले कहे थे कि बंगाल विभाजन करके अंग्रेज मूर्खता का काम किया है वो लोग। यानी यह से क्या होता है कि भारत के लोगों को जागरूक करने का मौका मिलता है और भारत के लोग राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ते हैं। तो वही बोले थे कि बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है, गोपाल कृष्ण गोखले बोले थे। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या बोले कि विभाजन हमारे ऊपर ब्रज की तरह गिरा है, ठनका की तरह गिरा है, विपद की तरह गिरा है। ये किसने कहा था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बोले थे कि बंगाल विभाजन करके अंग्रेज हमको को ब्रज गिराया है, ठनका गिराया है, यानी भारी मुसीबत किया है। वो कौन बोले थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। महात्मा गांधी क्या बोले थे कि बंगाल विभाजन करके भारत का वास्तविक जागरण शुरू हुआ। जब बंगाल का विभाजन हुआ ना, तभी वास्तविक भारत के लोग जागे। ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी बोले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले का एक कथन और है, वो क्या एक कथन और बोले थे कि बंगाल का विभाजन जो है हमारे घाव पर नमक की तरह है। घाव पर नमक छींटने पर जितना दर्द देता है उतना दर्द ये लोग हम लोग को बंगाल विभाजन करके दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। और इस वीडियो के बाद हम लोग अगला वीडियो क्या देखेंगे? अगला वीडियो हम लोग देखेंगे स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। ये दोनों हम लोग छोटा टॉपिक है, एक वीडियो में ही देख लेंगे। तो अगला टॉपिक हम लोगों को आएगा जैसे ही बंगाल विभाजन। हम लोग देखिए, हम लोग एकदम सीरियल ढंग से चल रहा है कि एक टॉपिक समझने के बाद आपको उस दूसरा टॉपिक को जैसे ही पढ़ाएंगे तो सारा टॉपिक सीरीज से पढ़ा रहे हैं कि पहल का पढ़िएगा तो दूसरा का ज्यादा समझ में आएगा, दूसरा का पढ़िएगा तो तीसरा का ज्यादा समझ में आएगा टॉपिक, तीसरा का टॉपिक पढ़ के चौथा टॉपिक पढ़िएगा तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। यानी एकदम सीरियल से पढ़ा रहे हैं, क्या सीरियल से बता रहे हैं, और सीरियल से पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोगों का अपना चैनल है, सपोर्ट कीजिए जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।